सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां सौम्या और आदित्य मंदिर में आकर कर रहे हैं हवन। ये हवन इसीलिए हो रहा है ताकि उनकी होने वाली शादी में कोई बाधा न आए। दोनों माता रानी के मंदिर में आकर पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन सीरियल की कहानी में ट्विस्ट न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, यहाँ कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सौम्या और आदित्य के हवन के दौरान किसी के हाथ से घड़ा फिसल जाता है और गलती से हवन में पानी गिर जाता है। यह सब देखकर पंडित जी दोनों से कहते हैं कि यह कोई शुभ संकेत नहीं है, आपकी ग्रह दशा सही नहीं चल रही। यह सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। सौम्या पंडित से बात करने लगती है। तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब आदित्य देखता है कि मंगल भी वहां पूजा करने आ जाती है। इसे देखकर सौम्या और आदित्य डर के मारे मंदिर में छिप जाते हैं ताकि मंगल की नजर उन पर न पड़े। कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब दोनों चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से टकरा जाते हैं और उस व्यक्ति के हाथ में रखा सर का फूल गलती से मंगल पर गिर जाता है। जब मंगल पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब इस ट्विस्ट के बाद सीरियल की कहानी किस दिशा में जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। सीरियल सुमन इंदौरी में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां सुमन और तीर्थ की शादी के बाद होती है घर में एंट्री। वही झूम झूम कर नाचती दिखी देविका। लेकिन इस खुशी के माहौल में कृतिका को आया गुस्सा और वो अपनी बहन देविका को जड़ देगी थप्पड़। जी हाँ, सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि तीर्थ और सुमन की शादी के बाद जब वे घर लौटते हैं तब देविका उनका स्वागत करती है। देविका पूरे रीति रिवाजों के साथ सुमन और तीर्थ का गृह प्रवेश करती है और दोनों की आरती उतारकर उनका स्वागत करती है और दोनों की नजर उतारकर उन्हें सोने की चेन गिफ्ट में देती है।
लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कृतिका यह सब देखकर बेहद नाराज हो जाती है और गुस्से में आकर अपनी बहन देविका को थप्पड़ मार देती है। क्या यही आपकी असलियत है? और आप सिर्फ इस मित्तल परिवार की बहू है और मेरी कुछ नहीं। इसके बाद कृतिका तीरथ को भी खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। छोड़ो उन्हें प्लीज। मर गई कृतिका तुम्हारे लिए। सालों से थी, 10 साल। वेल, अब इस बड़े ट्विस्ट के बाद सीरियल की कहानी किस नए मोड़ पर जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। प्लीज अरमान तुम ना अपनी अर्जी, अपने बेटे के लिए, अपने होने वाले पोता या पोती की खातिर आपको बोलना है। अरमान प्लीज अरमान तुम ना। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया दिलचस्प मोड़, जहां अभिरा जब दादीसा से मिलती हैं तो उन्हें आशीर्वाद मिलता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब विद्या दादीसा को दशहरे का गिफ्ट देने आती है, लेकिन दादीसा कहती हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है। ठीक है मासा, अब खुलेआम जब छिड़ी है, देखते हैं। वहीं विद्या रूही को दशहरे का गिफ्ट देते हुए कहती है, कुछ और मांगना है तो मांग लो। इस पर रूही जवाब देती है, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस रोहित के लिए ऑफिस में एक केबिन चाहिए। यह सुनकर विद्या माधव से कहती है कि वह मासा से बात कर रोहित को केबिन दिलवाए। और आप ही को बात करनी होगी, क्योंकि मासा मेरी बात तो सुनेंगी। मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ? क्यों, आप क्यों नहीं बात कर सकते? आपको बात करनी होगी माधव जी, अपने बेटे रोहित के लिए बात करनी होगी। अभी तो जो नोकझोंक तो है वो तो परिवार में होती ही है, और विद्या ऐसी बहू रही है जिसने कभी भी मासा के अगेंस्ट नहीं बोला है, उनसे आँख से आँख मिलाकर कभी भी एक अलग टोन में बात नहीं की है। हमेशा से मासा को आदर्श मानती थी, मासा का आदर करती थी। और यहाँ पर अभी वो बांध जो है वो विद्या का टूट चुका है, बिकॉज़ वो देखने लगी है कि मासा का जो झुकाव है वो अभीरा के प्रति और बढ़ गया है, क्लोज हो गया है। और यहाँ पर मासा एकदम परिवार का ना सोचकर सिर्फ अभीरा के बारे में सोच रही हैं। सारे केसेस अभीरा को दे दिए उन्होंने, और बाकी जो हैं जो केस लड़ रहे हैं, जैसे मनोज हो गए, रोहित हो गए, उनका केसेस भी अभीरा को दे दिया है। तो यहाँ ये विद्या को अच्छा नहीं लग रहा है। और ऊपर से विद्या उनको बोलती है कि आपने जो है ऐलान कर दिया है जंग का, तो देखते हैं कि ये जंग कौन जीतता है, आप, आपकी बहू अभीरा, या मैं और मेरी बहू रूही। तो ये है, तो इट्स क्लैश ऑफ द टाइटन्स शुरू हो गया है। और अभी तक विद्या हमेशा से रिस्पेक्टफुली, अगर कुछ बात वो उसको ठीक नहीं लगती थी तो बहुत आदर से वो मासा से बोलती थी, अलग टोन से, अलग अंदाज से बोलती थी। लेकिन अब जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो गई है, वो भी शेरनी बन गई है और वो एकदम मासा के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। और वो साकास्टिक को तंज करती है, साकाज़म लाती है और ताने कसती है वो भी मासा को। तो ये एक दूसरे को हो रहा है, तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। इट्स लाइक क्लैश ऑफ द टाइटन्स, जैसे मैंने पहले भी कहा। सो इट्स नाइस, मज़े आ रहे हैं।
कहने के रूही भी हम मांगते हुए दिख रही है जब आप गिफ्ट देने गए। रूही, हाँ, तो यहाँ पर मैं भी मासा को, बिकॉज इसमें त्योहार दशहरे का है, तो इसमें एक शगुन के तौर पर सास अपनी बहू को और बहू अपनी सास को गिफ्ट देती है, तो मैं मासा को भी देती हूँ, जो वो ले लेती हैं और मुझे सीधा बोलती है कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ लेकर ही नहीं आई हूँ क्योंकि तुम तो घर छोड़ने वाली थी। और यहाँ मैं जब रूही को देती हूँ तो रूही बोलती है कि अरे माँ, मैं तो आपके लिए कुछ लेकर ही नहीं आई। और मैं बोलती हूँ तुम मुझे एक दादी बनने का सुख दे रही हो, उससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए क्या हो सकता है। लेकिन वो बोलती है मुझे एक और चीज़ आपसे माननी है, और वो है रोहित के लिए नया कैबिन ऑफिस में। तो यहाँ पर विद्या जो है वो सीधा माधव को देखती है और उन्हें बोलती है कि आपको ही बोलना होगा क्योंकि मेरी बात तो मासा सुनेंगी नहीं। और माधव बोलते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, बोलती है आपको ही करना होगा, अपने बेटे रोहित के खातिर करना होगा। रोहित को हमेशा से अरमान की उतरन मिलती आई है और अरमान का जो कैबिन है वो उसे वापस लौटा दो और नया कैबिन रोहित के ला दो। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता मासा जो है वो और करीब अभीरा के जा रही हैं और अभीरा से बाकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो और दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये है। इसके साथ ही कहानी में एक और भावुक मोड़ तब आता है जब अभीरा टेंशन में खाना नहीं खा रही होती है, तो अरमान उसे खाना खिलाता है ताकि वह मजबूत रह सके और दादीसा की जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा सके। प्लीज अरमान तुम ना। हर किसी को हम खुश नहीं रख सकते क्योंकि किसी की स्टोरी में तो हम विलन होंगे ही। ही इज वेरी सिंसियर और उसके आगे पीछे कोई एयर नहीं है। I mean, these things really don't affect us. As co-actors, we are lovely. We are a fantastic team. They are always busy. They also get exhausted. तो हो सकता है कभी कभार उन्होंने वो लोग बाइट नहीं दे पाए। सुना होगा कि अनिरुद्ध ने तुषार को लेकर एक खबर आई थी कि बहुत टैंट्रम है, सर पे बहुत स्टारडम चल गया है, बहुत सारी बातें हुई थी। सबसे पहले बताइए कि जब आपने ये खबर देखी तो कितना शॉकिंग था ये खबर आपके लिए? आई एम बेस्ट। यार, if somebody is doing good work, then why not? अच्छा काम कर रहा है और कोई स्टारडम नहीं है। आई थिंक इज वेरी स्वीट। It's just that at times I am an actor. I also get it कि हम इतने busy होते हैं. At times we are unable to, connect with each and every person on set, and we are very grateful. आपसे ही तो हमारा है, हमेशा साथ रहेगा और हमेशा रहा है. So we totally respect that because I read it और मेरे लिए भी लिखा हुआ था. I read that also कि कुछ लोगों ने बोला, सबने मुझे ठीक है यार. Again I would say कि हर किसी को हम खुश नहीं रख सकते क्योंकि किसी की स्टोरी में तो हम विलन होंगे ही. ये बात सच है. एंड बट वी मतलब उसके बारे में मैं ये बोलूँगी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके ऊपर ऐसे चढ़ गया है स्टारडम. नथिंग लाइक दैट. इज वेरी स्वीट, वेरी डेडिकेटेड. इनफैक्ट ईमानदारी से काम करता है. मुझे लगता है जो करने आता है ना वो करता है, वो तो अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है. बाकी आपके साथ क्या रहे पर मेरे को नहीं पता. हमारे साथ भी बहुत अच्छा है. I think it's sweet only. I don't know why that article came out. बट क्या होता है कि जब इस तरह की खबरें आती है तो इफेक्ट पड़ता है. I think he's very cool. उसको पता है. और अगेन जैसा मैंने बोला, if you're true to yourself, true to your work, nothing can harm you, nothing come in your way. तो बाकी तो अच्छा बंदा है यार, दिल का अच्छा है, अच्छा बंदा है. नहीं, कोई भी बात नहीं. हम तो शेयर कर रहे थे ग्रुप पे. मैं तो उसको चिढ़ा भी रही थी. अच्छा स्टारडम आ गई तो नहीं, बट आई थिंक इज अ ग्रेट स्पॉट. उसने एकदम दिल पे कुछ नहीं लिया. एंड इज लाइक पता नहीं ऐसा क्यों हुआ यार. हाउ नहीं, कुछ नहीं. इट हैपेंस समटाइम्स. ऑब्वियसली पीपल कैन टेक यू अदरवाइज. आपका आई एम श्योर मतलब नहीं होगा ऐसा टू बी रूड विद एनीबॉडी. ऑफ कोर्स इट इज़ ओके. ज़िंदगी है. अगर आज हमने कुछ ऐसे कमियां रह गई तो कल कमियां भर भी जाएंगी. वी आर स्टिल हियर. आप लोग भी हो हमारे साथ, हम लोग भी आपके साथ हैं. तो ऑब्वियसली अरे यार, आप लोग रहते ही हो सेट पे एंड इवन वी आर नॉट अवेयर समटाइम्स. जब कैमरा रोल होते हैं कई बार बहुत सारे बाइट्स हो जाते हैं. आई एम श्योर ऐसी कोई मीडिया बाइट या फिर कोई फुटेज आपको ऐसी मिली नहीं है जहाँ पर आपको कभी कुछ ऐसा देखने में मिला हो. तो ये सारी चीज़ें तो रूमर्स ही है. एंड आई मीन लाइक वी आर ब्लेस्ड विद एन अमेजिंग टीम, जैसे मैंने आपसे कहा भी था.
तो ये चीज़ों को तो तो इन चीज़ों आई मीन दीज थिंग्स रियली डोंट अफेक्ट अस एज को एक्टर्स. वी आर लवली, वी आर अ फैंटास्टिक टीम एंड टचवुड ये इसी तरह से चलता रहे. वी नो दीज आर ऑल बेसलेस रूमर्स, तो बात करने में भी कोई मतलब देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग ऑल्सो. अगर मुझे कहीं पर भी ऐसा लगे कि ओ ऐसा है, ओ अच्छा, बट इट रियली डजंट बॉदर एनी ऑफ अस और हम इस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते. कई बार क्या होता है ना, नेगेटिव बोल कर भी समटाइम्स यू स्टार्ट कि एम आई रियली, बट वी जस्ट डोंट लेट इट अफेक्ट अस एंड यू नो एज अ टीम वी हैव अ ग्रेट रैपो एंड आई होप इस तरह से चलता रहे. हम इतने दिनों से खुशहाल के साथ काम कर रहे हैं ऐसा कभी नहीं लगा. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हम सब खुशहाल के पीछे भी ये डिस्कस करते रहते दैट ही इज़ वेरी सिंसियर. आपने अगर नोटिस किया है कि हमेशा खुशहाल अपना सीन बहुत सिंसियरिटी के साथ करता है. एंड देन हम बहुत मस्ती मजाक में सीन करते हैं, लेकिन खुशहाल जब होता है वी टेक केयर कि किसी के क्लोज के बीचों बीच कुछ ये ना हो जाए. एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ खुशहाल, बिकॉज ऑफ हिज सिंसियरिटी. ही इज़ वेरी सिंसियर और उसके आगे पीछे कोई एयर नहीं है. हम बहुत एंड ऑल्सो ये ऐसा भी हो सकता है बिकॉज झनक, खुशहाल, टू सम एक्सटेंट चांदनी की भी बहुत बड़े बड़े सीन्स आते हैं. दे आर ऑलवेज बिजी, दे ऑल्सो गेट एग्जॉस्टेड. तो हो सकता है कभी कभार उन्होंने वो लोग बाइट नहीं दे पाए क्योंकि उनके सीन्स भी ज़्यादा आते हैं, वो लोग थक भी जाते हैं एंड दे हैव अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम तो फिर भी हंसी मजाक कर सकते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है. बट आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट एंड देन टू प्रोमोट समथिंग लाइक दिस इज़ वेरी सैड. आपने जब न्यूज़ पढ़ा कितना शॉकिंग था क्योंकि अब मैंने पढ़ा नहीं है खुद से, पर मुझे पता चला था. इट वॉज क्वाइट शॉकिंग एंड हम लोग आपस में ही डिस्कस कर रहे थे कि या दिस इज़ नॉट डन.